हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए कम्युनिटी पे जो मैंने कल क्वेश्चन डाला था 04, 1848 एंड मिसिंग सीरीज में आपका नंबर एंड 180, तो इसका सोल्यूशन मैं आप लोगों को देने वाली हूँ। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना नहीं भूलना है। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने काफ़ी लोगों ने है ना रिप्लाई दिया है कम्युनिटी पे इस क्वेश्चन के आंसर का रिप्लाई जो कि आप लोगों ने रेंडमली आंसर को चूज़ किया है, तो दैट इज़ नॉट द करेक्ट वे। आपको कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करना है तो उसके साथ उसके पीछे है ना रीजनिंग स्किल यूज़ करनी है। ऐसे ही अपने मर्जी से पैटर्न को कंप्लीट थोड़े ना करना है हमें। तो किस तरीके से पैटर्न को जो सीरीज होती है उसमें कैसे कंप्लीट किया जाता है, तो इसी को मैं आपको क्या पैटर्न फॉलो करना होगा हमको। तो यहाँ पर हमको क्विक ट्रिक है जिसमें कि हमें ना ट्रायंगुलर पैटर्न की हेल्प से हम यहाँ पर कंप्लीट कर पाएंगे सीरीज को ट्रायंगुलर पैटर्न सीरीज के हेल्प से। तो ये ट्रायंगुलर पैटर्न सीरीज होता क्या है, ट्रायंगुलर पैटर्न सीरीज क्या होता है, तो जो यहाँ पे क्या होता है, जो सीरीज आपको दी है समटाइम्स आपको क्या होता है कि जो कॉन्जिक्यूटिव डिफरेंसेस होते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच में, टर्म के बीच में, टर्म मतलब ये फर्स्ट टर्म हुई, सेकेंड टर्म हुई, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, तो यहाँ पे टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस जब तक आप लोगों को अलाइड डिफरेंस नहीं मिलता है, मतलब आप लोगों को जब तक कांस्टेंट डिफरेंस नहीं मिलता है तब तक आपको डिफरेंस फाइंड आउट करते रहना होता है। तो इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे पता करना कि आपका करेक्ट आंसर है या नहीं है, कैसे पैटर्न को फॉलो करना है, तो वही मैं आप लोगों को बताने वाली। तो जैसे हमारा यहाँ पे नंबर है 0, देन 4, देन 18, देन हमारे पास है 48 एंड ये जो है हमारे पास मिसिंग है एंड फिर हमारे पास 180 है। ठीक है, तो अब इसको कैसे हमें करना है, कैसे हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जो पहली ये जो टर्म है इसमें कॉन्जिक्यूटिव टर्म बोले तो फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट आपका टर्म हुआ, ये सेकेंड टर्म हुआ, ये थर्ड टर्म हुआ, ये फोर्थ टर्म हुआ, फिफ्थ टर्म इज मिसिंग एंड ये सिक्स्थ टर्म हुआ। ठीक है, तो इनके बीच का डिफरेंस मतलब 0 एंड 4 के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, वो आपको पता करना होगा। तो यहाँ पर 0 एंड 4 के बीच का जो डिफरेंस है वो 4 का डिफरेंस आता है, दैट इज 4 माइनस 0। तो आपका जो डिफरेंस आया वो 4 का डिफरेंस आया। फिर नेक्स्ट यहाँ पर कॉन्जिक्यूटिव मतलब 4 एंड थर्ड के बीच का डिफरेंस आपको निकालना है, फोर्थ टर्म एंड थर्ड टर्म के बीच का। तो इसका मतलब 18 माइनस जब आप 4 करोगे तो आपको जो डिफरेंस मिलेगा वो होगा आपका 14 का डिफरेंस आया। तो अब आप देख रहे हो यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो कांस्टेंट डिफरेंस नहीं आ रहा है, एक जैसा डिफरेंस नहीं आ रहा है जब आप डिफरेंस निकाल रहे हो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में। तो फिर आप ये और यहाँ पर 18 एंड 48 के बीच का डिफरेंस भी निकालोगे, तो यहाँ पर 48 माइनस जब आप 18 करोगे तो जो वैल्यू यहाँ पर आएगी वो कितनी होगी, तो वो 30 होगी, क्योंकि 48 माइनस बड़े नंबर से नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव टर्म से आपको फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव टर्म मतलब तो फोर्थ टर्म से माइनस करोगे थर्ड टर्म तो आपको 30 आएगा, 30 रिसीव होगा। अभी यहाँ पर ये हमारे पास है ही नहीं, ये नहीं है हमारे पास, राइट, और यहाँ से ये नहीं है, मतलब हमारे पास यहाँ पर 180 में से माइनस करने के लिए ये जो नंबर है वो नहीं है कि भी यहाँ पर आपका नंबर हमारे पास नहीं है। फिर यहाँ पर 48 में जो माइनस होगा 48 फिफ्थ टर्म से फोर्थ टर्म जो माइनस होगा मतलब 48 जिसमें से माइनस होगा तो फिर यहाँ पर आपको जो टर्म होगा वो आपके पास है ही नहीं। तो अभी हमको क्या करना है, तो हमको इसको ये जो हमारे पास 1 2 3 जो हमको टर्म मिले हैं, नेक्स्ट सीरीज जो मिली है उसी की हेल्प से हमको है ना पहले कॉन्जिक्यूटिव टर्म है ना आगे आगे तक है ना कांस्टेंट डिफरेंस निकालने की कोशिश करनी है। तो यहाँ पर जब हम 14 एंड 4 के बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो 14 एंड 4 के बीच का जो डिफरेंस होता है वो यहाँ पर होगा 10 का, तो दैट विल बी 10 आएगा। एंड फिर 30 एंड 14 के बीच का डिफरेंस, तो 30 माइनस 40 करोगे, क्योंकि ये 30 माइनस 14 करेंगे तो जो नंबर आएगा वो यहाँ पर आने वाला है आपका, यहाँ पर जो आएगा नंबर वो होगा आपका 16। ठीक है, तो यहाँ पे 16 हो गया। अब यहाँ का तो नंबर आपके पास है नहीं,
तो यहाँ का नंबर कहाँ है वो हमको फाइंड आउट करना होगा, एंड यहाँ का नंबर भी हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो ये नंबर तो हमारे पास नहीं है, ये नंबर हमारे पास नहीं है। तो ये तो हमको कैसे पता चलेगा? तो पहले आप डायरेक्ट आप नहीं निकाल सकते ना, कहाँ से निकालोगे? तो आपको फिर आगे मूव करना है, यहाँ पर आगे आपको मूव करना है। तो यहाँ पर आपका जो 10 एंड 16 के बीच का आप डिफरेंस निकालोगे, 10 एंड 16 के बीच का जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 6। 10 एंड 16 के बीच का, तो 16 माइनस 10 करेंगे तो यहाँ पे 6 आएगा। तो अब है ना आपको कैसे जाना है, इस पैटर्न को कैसे लेकर जाना है? तो ये पैटर्न इस तरीके से आपका मूव करेगा कि इस 6 के हेल्प से आप यहाँ का नंबर फाइंड आउट करोगे कि यहाँ पे क्या नंबर होगा, 6 से यहाँ का नंबर, और फिर यहाँ पर 6 से यहाँ का नंबर भी आपको पता करना होगा। तो कैसे आपको नंबर मिलेगा? तो देखिए यहाँ हमारे पास क्या है, ये 16 है। तो अगर हम 16 माइनस 10 करते तो हमको 6 मिला, तो यहाँ पर भी 6 कांस्टेंट होना चाहिए लास्ट में। यहाँ पे जो नंबर होना चाहिए वो लास्ट में ये सिंगल बच गया 6, तो ये सेम 6 आपको यहाँ पर लेना है और इसकी हेल्प से आप इसको कंप्लीट करोगे। इसका मतलब ये जो टर्म है ना चल रहा है, ये जो सेकेंड यहाँ पर जो हमारा सेकेंड लास्ट टर्म है, ये है ना एडिशन से चलेगा, 6 के एडिशन से। तो 16 + 6 करोगे आप, तो यहाँ पर जो नंबर आपको मिलेगा वो मिलेगा 22। यहाँ पर जो नंबर मिलेगा वो 22 आपका आएगा। ये 22 कैसे आया? तो 16, यहाँ पर ये जो 16 + 6 किया हमने, 16 + 6 करने पर हमें 22 आएगा। और फिर हम इसको बॉक्स को कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, 22 + 6 करेंगे। तो फिर से हमको 6 लेना है, तो यहाँ पर 22 + 6 करेंगे तो यहाँ पर जो नंबर आएगा वो 28 आ जाएगा। इस तरीके से लेना है, 28 आ जाएगा। अब है ना ये दोनों बॉक्स आपके कैसे कंप्लीट होंगे? तो इसके लिए आप देखो, आपका ये जो है यहाँ पे डिफरेंस के लिए आपके पास कुछ नहीं है, तो ये तो आपका डिफरेंस यहाँ पे 22 है। इसका मतलब ये नहीं था, हमने कैसे फाइंड आउट किया इसको? फिर से रिपीट करते, उसको कैसे फाइंड आउट किया? तो इसको हमने यहाँ तक कांस्टेंट, लास्ट में सिंगल 6 बच गया। अभी 6 के हेल्प से हम ऊपर ऊपर जा रहे हैं। ये 16 में 6 ऐड किया तो 22, एंड 22 में 6 ऐड किया तो 28। अभी यहाँ का बॉक्स कंप्लीट करने के लिए 22 में 30 ऐड करोगे हम। 22 में जब हम 30 को ऐड करेंगे तो जो नंबर यहाँ पर हमें मिलेगा वो आएगा 52। यहाँ पे आ जाएगा हमारा 52। फिर है ना 52 में हम ऐड करेंगे ये जो 52 में 28, हमको 52 में क्या ऐड करना है? तो 52 में हमें ऐड करना है 28। तो 52 में 28 ऐड करने पे यहाँ पे जो नंबर हमको मिलेगा वो मिलेगा 80। क्या मिलेगा? 80। वो हमें 80 मिलेगा। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अब हमको 80 मिल गया, तो इसका मतलब या तो आप है ना 48 + 80 रिवर्स जाना है, तो 48 + 80, ये जो 48 + 80 करोगे तो यहाँ का नंबर आपको मिलेगा, यहाँ पे सॉरी नॉट 48 + 80, यहाँ पर आपको 52 + 80, 52 यहाँ पर हो गया। इसको रिवर्स जाने के लिए जैसे हम यहाँ पे रिवर्स में कैसे आए, 6 + 28, 6 + 22 किया तो 28, एंड 28 में अभी आपको कैसे जाना है, यहाँ पे आपका नंबर था 30, तो 30 में 22 ऐड किया तो 52, फिर 52 में 28, 52 में कितना ऐड किया 28, तो हमारे पास आ गया 80। तो मतलब यहाँ पे जो डिफरेंस हमको मिला था 180 एंड 80 के बीच में से जो डिफरेंस आया था तो 80 आया था। इसका मतलब है ना आपका जो डिफरेंस कितना माइनस करने पे आपको 80 आता है, तो यहाँ पर जो माइनस करने पे 80 आता है वो हमारा यहाँ पर 100 माइनस करने पे, क्या नंबर माइनस करने पे, तो 100 माइनस करने पे हमको 80 मिलता है। यहाँ पर 100 माइनस करने पे, 100 माइनस करने पे 180 में से जब आप 100 माइनस करोगे तो आपका ये 80 बनता है। तो यहाँ पे जो सीरीज होगी वो 100 होगी। यहाँ पे जो आंसर आपका आएगा, मिसिंग जो आंसर आएगा वो 100 आने वाला है। ये 100 होना चाहिए आपका आंसर, तभी ये आपकी सीरीज है ना करेक्ट सीरीज बोली जाएगी। कैसे आया, एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। देखो यहाँ तक यहाँ पे आपका मिसिंग था, तो हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, पहले हम क्या क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ का डिफरेंस 4 एंड 18 के बीच का डिफरेंस 14 एंड 18 एंड 48 का डिफरेंस है वो 30 आया। फिर नेक्स्ट सीरीज पे हम मूव करें क्योंकि आगे हमको डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास यहाँ पर नंबर नहीं है।
ठीक है, क्योंकि ये देखो अगर आपको क्रॉस चेक करना भी मैं बताऊंगी कि कैसे क्रॉस चेक किया जाता है। फिर आप देखोगे यहाँ पर 4 एंड 14 के बीच का डिफरेंस जो है वो 10 आया, एंड 14 एंड 30 के बीच का जो डिफरेंस है वो 16 आया। ठीक है, आगे आपको कंप्लीट करने के लिए नहीं है। फिर आप नेक्स्ट मूव करोगे तो 10 एंड 16 के बीच का जो डिफरेंस है वो 6 आया। तो अब अकेला 6 बच गया। अब ये 6 6 6, इसका मतलब जो आपका लास्ट जो सीरीज है वो लास्ट जो है वो 6 6 6 का डिफरेंस वाला आपका टर्म है, वो आपको 6 6 6 मिला है। बॉटम सीरीज के हेल्प से हम यहाँ पर कर रहे हैं, मिसिंग टर्म को फाइंड आउट करने की हेल्प करें बॉटम सीरीज। तो बॉटम सीरीज हमारी कांस्टेंट सीरीज आ गई। कांस्टेंट मतलब एक जैसी कांस्टेंट सीरीज हमारे पास आ गई। कांस्टेंट जिसे हम अलाइक सीरीज बोलेंगे, तो एक जैसी आ गई। तो यहाँ पे ये 6 है, तो इसको हमको, ये हमने खुद ने 6 6 लिखा क्योंकि लास्ट में ये 6 बचा था। तो अभी यहाँ पे 16 + 6 मतलब रिवर्स जा रहे तो 22, एंड 22 + 6 किया तो यहाँ पे 28, फिर 30 + 22 किया तो 52, एंड 52 + 28 यहाँ पे किया तो 80। तो इस तरीके से ये आपकी यहाँ की सीरीज है ना, जो ये बॉक्सेस आपके हैं ना वो कंप्लीट होते हैं। ठीक है, तो फिर अब आपको करना क्या होगा, आगे का हमको तो 100 फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आपका जो ये एक तरीके से आप यहाँ पे रिवर्स देखोगे कि भाई आपको है ना 52 डिफरेंस का कैसे आएगा, 52 का डिफरेंस किस हिसाब से आपका आएगा। तो 48 किस में से 48 को माइनस करे कि आपको 52 आएगा, या फिर आप इस तरीके से सोचोगे कि यहाँ पे आपका एडिशन 80 आया है। ठीक है, ये है ना, यहाँ पर आप रिवर्स गए। कैसे रिवर्स गए, 52 + 28 किया तो 80 आया। तो ये जो डिफरेंस 80 आया, तो 180 में क्या माइनस करो कि आपको 80 मिलेगा। तो 180 माइनस आप 80 करोगे तो ही तो आपको 100 मिलेगा, ये बॉक्स आपका कंप्लीट होगा। तो इस तरीके से आपको इस सीरीज को कंप्लीट करते हुए सोचते हुए चलना है, ऐसे ही हम नहीं कर सकते इसको, राइट। तो इसका दूसरे तरीके से कि भाई आप है ना 52 पाने के लिए आप 48 में क्या माइनस करोगे, 52। तो 48 में हमको है ना 100 माइनस करने पे ही हमको 52 मिल सकता है। तो इसका मतलब हमारा ये जो मिसिंग यहाँ पे जो टर्म है वो हमारा 100 होगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन आपको चाहिए तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो और कॉन्सेप्ट को समझिए। इसे ट्रायंगुलर पैटर्न सीरीज बोलते हैं। और आपका करेक्ट जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है। आंसर जो आपका आएगा, आंसर ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है, जो कि 100 है। तो इस तरीके से आपको ये कंप्लीट करना होता है। वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर जल्दी से बेल आइकन बटन को प्रेस करना है, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। और इसी तरीके की क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए पहले फर्स्ट डे कम्युनिटी पे डालती रहूँगी, और फिर सेकेंड डे इसका सोल्यूशन मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड करूँगी। तो थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।